हेलो गाइस, श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज माय चैनल, वेलकम इन माय चैनल एंड विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12। ज़्यादा टाइम नहीं रहता, बातों में टाइम नहीं गवाते, टाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने आपके सामने लेक्चर नंबर 11 तक के आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारे बताए थे, यूनिवर्सल सेट्स बताए थे। आपको 1.3 में हम आए हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 में हाँ 1.3 का आगे करते हैं, शायद कंप्लीट हो जाए फिर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। देखिए हाँ, इसमें भी क्वेश्चंस देखिए, इसमें क्या दिया है देखिए, 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। पहले पी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। ठीक है, क्या गिवन है, पी इज द रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप देखिए आपकी बुक में गिवन है। एम इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन एमपी। कौन सा है, एम ना। एम इज अ रेसिडेंट ऑफ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन एमपी। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, पता होगा आपको। देन आई इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। आई इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। क्लियर है। एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया। देन एच इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र, जहां हम रहते हैं। क्लियर है, ये आपका गिवन है। ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 सेट्स आपको गिवन है। ठीक है, अब ये सेट्स जो गिवन है ना, इससे क्या पूछा जा रहा है कि इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है। इनके बीच में आपको क्या किया है, रिलेशन देखना है। पूछा गया है कि क्वेश्चन में क्रिएट करना है रिलेशन। कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे रिलेशन क्रिएट करेंगे, चलिए जस्ट अ मिनट। हाँ, हमने ये 5 सेट बताए थे आपको। इसमें हमने क्या कहा था कि आपको इसके रिलेशंस बनाना है। ठीक है, तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए चलो देखते हैं। कौन किसका सेट है, कौन किसका सबसेट है ना। तो ये पुणे, पुणे कहाँ आता है, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमें थोड़ा बीच में रोकना पड़ जाता है। चलिए, ये 5 सेट है। अब आपसे क्या पूछा गया था कि रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में क्या करना है हमने, ये पुणे है। ठीक है, पुणे कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं पुणे के लिए, पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये पी है एंड ये एच है। ठीक है, यहाँ से पी हम ये इसका सेट बनेंगे, तो पी इज अ सबसेट ऑफ एच। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए हमने एच बनाया लिया है यहाँ पे सिंबल, तो पी इज अ सबसेट ऑफ एच। ठीक है, पी छोटा है, एच बड़ा है। अब देखिए महाराष्ट्र किस में आता है, ठीक है, यहाँ एमपी इंदौर है, इंडिया है, इंडिया में आता है, तो एच इज अ सबसेट ऑफ, नहीं इंडिया के लिए बी गिवन है, सॉरी इंडिया के लिए बी गिवन है, आई इंदौर का है। ठीक है, तो देखिए बना क्या आपका, P इज अ सबसेट ऑफ H, H इज अ सबसेट ऑफ B, पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। क्लियर है। चलिए, अब और क्या बन सकता है इसमें, और किसका रिलेशन बन सकता है, एमपी। एमपी किस में आता है, एमपी मध्य प्रदेश किस में आता है, इंडिया। इंडिया में तो सब कुछ है, आप कितने भी अपने हिसाब से कितना भी बना सकते हैं। तो जो मध्य प्रदेश है वो आता है इंडिया में, तो क्या लिख सकते हैं हम, एम इज अ सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखिए आई इंदौर। इंदौर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश कहाँ आता है, इंडिया में आता है। चलिए, आई इज अ सबसेट ऑफ एम। ठीक है, एंड
एम इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी बी, इंडिया के लिए हमने बी पुट किया है। क्लियर हो गया है ना। दीज आर, ये जो 2 लाइन्स है यही आपके आंसर है। दिस 2 लाइन्स आर योर आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? और कुछ देखना है? अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब क्या पूछा है देखिए, एक महाराष्ट्र और इंडिया भी है ना। तो यहाँ पर और एक आप क्या लिख सकते हैं देखिए, H इज अ सबसेट ऑफ B, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, फिर भी आप और लिख सकते हैं इधर से, महाराष्ट्र इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आपकी अपनी बुक में क्या दिया है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें यूनिवर्सल सेट देना है। ध्यान दीजिए अच्छे से, यूनिवर्सल सेट पूछा है कि मतलब इसमें सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट। तो कौन सा सबसे बड़ा सेट? कुछ बताने या करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इंडिया है ना। तो यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू बी, ब्रैकेट में INDIA। क्लियर हो गया? इजी है। चलो अब देखिए, हाँ यह बता दिया हमने आपको है ना, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द एबो सेट। तो आपका हो गया बी, इंडिया। हो गया? क्लियर है? अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। थोड़ा स्पीड से लेते हैं है ना, थोड़े थोड़े में वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आप, विच सेट ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। ये जो आपको गिवन है, कुछ सेट दिए हैं, देखिए आप अपनी बुक पे देखिए। ए इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, बी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, सी इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, ए क्या है? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, बी मल्टीपल ऑफ 7 एंड सी इज अ मल्टीपल ऑफ 12। तो मल्टीपल का मतलब समझते हैं ना, टेबल ऑफ 5 है ना, टेबल ऑफ 7, टेबल ऑफ 12। 5 1 5, 5 2 10, 5 6 15, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 एंड अगेन 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 एंड अगेन। ठीक है, तो ये टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल। अब देखिए क्या दिया है इसमें से, हाँ कौन सा यूनिवर्सल सेट है। इन टेबल्स के सारे नंबर्स तो कौन सा यूनिवर्सल सेट में आएगा, आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कौन से नंबर सभी में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं बताइए, इसमें जो इतने भी नंबर्स हैं वो किस में आते हैं। जितने भी नंबर्स है, 5 के टेबल का जो नंबर है, 7 के टेबल का जो नंबर है, और क्या कहना चाहिए 12 के नंबर का टेबल का जो नंबर है वो किस में आते हैं बताइए। किस में आते हैं? एक देखिए आई इंटीजर्स, आप देखिए अभी आपको समझ में आएगा। इंटीजर देन नेचुरल, बताइएगा कि ये सब है कि नहीं, हम जो लिख रहे हैं ना वो है कि नहीं, आप खुद ही सोचिए। नेचुरल एंड W होल, ये नंबर सब पता है ना आपको, नेचुरल नंबर, W होल नंबर। ठीक है, एंड I इज इंटीजर। अब बताइए जितने भी नंबर्स है इसमें, जितने भी टेबल्स के जितने भी नंबर्स हैं वो किस में आते हैं? ये टेबल इसमें आते हैं ना, इंटीजर्स में भी आता है। इंटीजर तो पूरा प्लस से लेके माइनस तक का जितना है उसमें पूरा था। नेचुरल नंबर भी, ये सारे नेचुरल नंबर भी है और ये सारे होल नंबर भी है। क्लियर है? बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या दिया है, कहना दिया है फर्स्ट केस में, इसमें आंसर आपका सेम ही आएगा। देखना कैसा बता रहे, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं IN W। इंटीजर आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। ठीक है, W क्या लिखेंगे, कैन बी टेकन एनी वन ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट। चलिए किसी को भी यूनिवर्सल सेट में रख सकते हैं क्योंकि तीनों में भी आते हैं ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ठीक है, कैन बी टेकन एज एनी वन ऑफ दिस, किसी को भी यूनिवर्सल सेट में रख सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप एक लेंगे, सब आपका राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है।
ठीक है, I and W कैन बी टेकन, ठीक है, एनी वन ऑफ दिस आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं एज यूनिवर्सल सेट। दिस इज योर आंसर, या तो हैंस लिखिए, जो भी लिखिए, ठीक है, समझ आ गया, इजी है। अब इसमें देखिए सेकंड क्या पूछा है, P सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 4, सेट ऑफ इंटीजर पूछा है आपसे, विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 4 एंड T इज अ सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। P किसका सेट है, मल्टीप्लाई ऑफ 4, 4 क्या है, 4 का टेबल ले लीजिए, ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है सेकेंड में, देखिए P इज इक्वल टू क्या दिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 क्या इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इंटीजर्स में एक पॉजिटिव नंबर भी आता है ना, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, जो भी है। एंड उसके बाद फिर क्या पूछा है आपसे, टी में क्या गिवन है आपका, टी इज अ सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर बताइए क्या क्या है, 2 का 4 है, ठीक है, 4 4 16, हाँ 1 मिनट, और क्या दिया देखिए, इवन स्क्वायर नंबर्स पूछा है, हाँ 3 3 9 नहीं लिखेंगे आप, इवन स्क्वायर नंबर, इवन बोल रहा है तो आपको 2 का हो गया, 4 का हो गया, फिर उसके बाद फिर 5 का नहीं लिखेंगे, 6 का लिखेंगे, 6 6 36 होता है, फिर 7 का नहीं लिखेंगे, 8 8 8 64 होता है, 9 का नहीं लिखेंगे, 10 का लिखेंगे, 10 का 100 होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए इसमें क्या दिया है आपसे, जो 2 पूछा गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपका बन गया। सेकेंड आपका टी में पूछा है कि मतलब इवन नंबर्स, तो आपका इवन नंबर्स भी बन गया, ठीक है। इसमें भी आंसर आपका सेम होगा, इसमें भी आंसर आपका सेम होगा, क्या, जो अभी हमने आपको लिखाए थे, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, मतलब सब में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इन सेट्स में कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट है, ये जो एक इधर का सेट दिया गया और इधर का जो सेट दिया गया है ना, तो इसमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, तो भाई ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट है ना, सब तो या तो आंसर सेम है, सब पूरे नेचुरल नंबर में भी आते हैं, इंटीजर्स में भी आते हैं, होल नंबर में भी आते हैं, ये भी वैसे ही है, सेम है, तो दोनों का भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो आप किसी भी एक को पुट कर दीजिए, मतलब या तो इंटीजर्स रखिए, या तो नेचुरल नंबर रखिए, या तो होल नंबर रखिए, और क्या लिखेंगे उसमें, कैन बी टेकन एज यूनिवर्सल सेट। क्लियर है, समझ आ गया, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड आपका नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे दिया है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज ऑन यूनिवर्सल सेट। चलिए ठीक है, पूरे स्टूडेंट, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, क्लास के पूरे स्टूडेंट्स को यूनिवर्सल सेट में रखा गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या बताया था हमने आपको, टोटल जितने हैं, बहुत बड़ा, तो आप समझ लीजिए एक क्लास में आपके कितने हैं, 500 है, समझिए, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब लेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, तो 50% मतलब क्या बोल रहे हैं, ए बी द स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट है 50% मार्क्स क्या किए, 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। क्या दिया है, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स ऑल्सो सिक्योर 50% मार्क्स और मोर मार्क्स इन मैथ्स की बात कर रहे हैं, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब सेट ए का आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्या क्या है, पूरी क्लास को यूनिवर्सल सेट ले लेना है, ये पूरी क्लास आपकी यूनिवर्सल सेट बन गई, ठीक है। और जो बच्चे हैं जिन्होंने 50% या उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ठीक है, तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो भाई अब ए का 50% है, ठीक है, तो बचा कितना, 50% ही बचा ना, 100% में से लिया जाता है कभी भी, तो ए का 50% है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का भी तो 50% ही होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए 50% है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 50% ही आएगा, समझ आ रहा, तो आप क्या लिखोगे, 100 में से 50% जाएगा तो 50 ही बचेगा, तो लिखेंगे इसमें हैंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट
A is 50%. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is 50%. क्लियर है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपका 1.3 कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर पर फिर न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। न्यू टॉपिक में थोड़ा उसमें आपको कुछ समझाना पड़ेगा, समझाएंगे। ठीक है, अभी भी समझा रहे हैं, आगे भी समझाएंगे। अभी तक का आपको समझ आया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थोड़े छोटे बेस पे हमको लेक्चर बनाने पड़ते हैं, इसलिए छोटे में बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक साथ पढ़ने से सब कुछ मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, उनको भी समझ में आएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनमें नहीं समझ आता, हो सकता है हमारे समझाने से कुछ हमको भी अच्छा लगेगा। अगर हम किसी को समझा रहे हैं और सामने वाला उस चीज़ को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, खुशी होती है, हमारी मेहनत सफल हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, गुड बाय।